ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 10 तारीख को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस कैबिनेट में जितने भी निर्णय कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आप आने वाले समय में देख सकते हैं किस सेक्टर में कितनी कितनी वैकेंसीज भरी जाएगी। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, श्रम विभाग में JYT के 23 पद सरकार के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। इसी के साथ में हम बात करें तो कोष विभाग में कोष अधिकारी के 3 पद सृजित किए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में स्टेनो के 3 पद भरने की भी स्वीकृति दी गई है। विशेष तौर पे इस कैबिनेट मीटिंग में काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं कि बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल करके आया है। देखिए, JYT के लिए आपको बता दें ऑनगोइंग आपकी रिक्रूटमेंट चल रही है 817 जिसका पोस्ट कोड है। यदि किसी कारणवश आपका वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो आपको हम बता दें, पहले भी हमने एक वीडियो जारी किया था, उसमें आप लोगों के लिए कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हो सकता है 500 से 700 के बीच में इस तरह की JYT की एडवर्टीजमेंट आपको फिर से देखने को मिले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो आपको इसके फैक्ट बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद JYT के भरने जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 125 के आसपास पद खाली चल रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप, इस तरह की जो कैबिनेट होती है, कोई भी कैबिनेट ऐसी खाली नहीं जाती जिसमें 2, 4, 5, 10 या इस तरह की कोई ना कोई JYT से संबंधित पद सृजित ना किए हो। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं। और अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है JYT की इस तरह के पदों की। तो आप मिनिमम मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको कम से कम भी 500 से 700 वैकेंसी, सबसे कम से कम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सरकार तो ज़्यादा भी भर सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पद खाली है। तो आपको एक और कमीशन देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखिएगा। आपको बता दें, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे JYT कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, ये हिमाचल प्रदेश की 4 टॉप क्लास परीक्षाओं के लिए 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। ये संशोधित संस्करण है, इसमें आपको नवीनतम जानकारियां मिलती है। इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को नियमित रूप से अभी से जारी रखिएगा। निश्चित तौर पर सचिवालय जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में यदि आपने नौकरी करनी है तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अच्छे से वहां पे टॉप करना पड़ेगा। तो अभी से ही आपको जुटना पड़ेगा। कब वो एडवर्टीजमेंट आएगी, कैसे आप उसका फॉर्म भरेंगे, इसके लिए आपको जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में दूसरा बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया जो कि संबंधित है टेट। देखिए, टेट का केंद्र सरकार ने उसकी जो वैलिडिटी थी उसे आजीवन कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार यदि आपने टेट क्वालिफाई कर दिया है ताउम्र उसकी वैलिडिटी रहेगी। काफ़ी बड़ी राहत मिली है इससे। ऐसे 7 वर्ष के बाद उसको फिर से करना पड़ता था तो बहुत से अभ्यर्थी उसी में ही खोए रहते थे। तो अब देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी टेट की जो वैधता है, उसकी जो आजीवन के लिए उसकी जो वैलिडिटी है उसे निर्धारित कर दिया गया है। अब आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब जो PGT के सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे PGT पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसका भी टेट होगा। तो आप इसकी तैयारी के लिए भी जुट जाइएगा। एक बात यहाँ पे और कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 4000 शिक्षकों के पद भरने का मैटर भी कैबिनेट में जाना था जिसके ऊपर बहुत से अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था क्योंकि कॉलेज कैडर की अभी तक रिक्रूटमेंट 3 वर्षों में नहीं देखने को मिली। तो उम्मीद थी कि उसमें कॉलेज कैडर की वैकेंसी भी शिक्षा मंत्री के माध्यम से जानकारी मिली थी। तो अब हो सकता है नेक्स्ट जो कैबिनेट हो, क्योंकि आजकल देखिए विधानसभा का 70 भी चला है। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकते थे क्योंकि विधानसभा की कुछ वैसे अनिवार्य जिम्मेदारियां रहती है। हो सकता है इसकी वजह से वो नहीं गए हो, लेकिन अगली कैबिनेट में जाएगा और निश्चित तौर पे वैकेंसीज भी आएगी क्योंकि सरकार की तरफ से 4000 पदों को करने के बाद भरने की बात बजट डॉक्यूमेंट में भी कही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा एक निर्णय लिया गया है। और उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो स्कूल है 11 से 22 अगस्त तक इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन देखिए, एक प्रश्न और पैदा होता है कि अब क्या आपके कंपीटिटिव एग्जाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आपको बता दें, देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके 50%, तो 50% के साथ में कार्यक्रम चलता रहेगा। किसी यदि कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ पर भी 50% जो इनकी ऑक्यूपेंसी है उसके आधार पे ही आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो कंपीटिटिव एग्जाम मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई इसमें बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल बुलाया गया है तो शिक्षकों की ड्यूटियाँ भी वहाँ पर ली जा सकती है। तो आपके कंपीटिटिव एग्जाम चलते रहेंगे, बस आप अपनी तैयारी के साथ में जुड़े रहिएगा। किसी तरह का कोई भी नया अपडेट होगा तो सबसे पहले हम आप लोगों को दे देंगे। यदि कोई बाहरी राज्यों से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आना चाहता है तो उसके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और उसने जो वैक्सीन है उसके दोनों डोज लिए होने चाहिए। ये भी यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। BPL परिवार की 2 बेटियों को मिलने वाली जो पोस्ट बर्थ ग्रांट है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। 12,000 से लेकर अब उसे 21,000 रुपये प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है।
आपदा प्रबंधन, याद रखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005, जिसके अंतर्गत अभी जो कोरोना जैसी महामारी के ऊपर भी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की जो स्टेप उठाया गया है, उसी अधिनियम से शक्ति मिलती है। प्रशासनिक अधिकारी भी उसी के अंतर्गत काम करते, किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के लिए आदेश जारी करने हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपदा प्रबंधन की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। आप देखिए थर्ड फेज चल रही है, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। और यहाँ पे आपको बता दें, पिछले कल देखिए, अभी हम लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि आपका विषय संबंधित है अभी जो पंचायत की 630 पद है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दी जैसे कि बड़ी हैरानी होती है, देखिए यहाँ पे 15% के आसपास ये रिजल्ट रहा है टेट का। आपको पहले भी बार बार कहा था कि हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन की किताब है। यहाँ पे आपको उसका मैं फोटो दिखा देता हूँ जल्दी से। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आप इस किताब को नियमित रूप से पढ़िए, निश्चित तौर पर आपका टेट क्वालिफाई होगा। बहुत से प्रश्न, क्योंकि इस किताब की 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। देखिए 50 नंबर का जो जीके वाला पोर्शन है आपका इस हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से, और जो इलाइट स्टडी टीम के करंट अफेयर्स होते हैं पिछले 6 महीने के या 1 साल के, उनको पढ़ लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपका टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप देखिए नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, तभी ये बात बनेगी। और यहाँ पे देखिए कुछ परीक्षाओं के परिणामों इस तिथियों में परिवर्तन किया गया है। पोस्ट कोड 891 जो कि संबंधित है स्टेनो टाइपिस्ट से 26/9/2021 को प्रातः मॉर्निंग 70 में इस परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर, यहाँ पे देखिए 5/9/2021 को इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे पोस्ट कोड 906 है, जूनियर इंजीनियर सिविल से संबंधित है। 26/9/2021 को परीक्षा होनी थी, अब इस परीक्षा का आयोजन होगा 5/9/2021 को इवनिंग 70 में। और यहाँ पे देखिए क्लर्क की परीक्षा है 839, जिसका पोस्ट कोड है 5/9/2021 को ये परीक्षा थी, लेकिन अब इसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 17/10/2021 को अब इस परीक्षा का आयोजन होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमारी किताब है जिसमें पिछले 11 वर्षों के सॉल्व्ड क्लर्क परीक्षा के क्वेश्चन पेपर है, 10,000 का प्लस क्वेश्चन पैक है। वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक बार उस किताब को आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इलाइट स्टडी कोरोटिन पर वो वेबसाइट पर आपको किताब मिल जाएगी। पोस्ट कोड 833 असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल 5/9/2021 को परीक्षा पहले होनी थी, अब इस परीक्षा में परिवर्तन किया गया है, 17/10/2021 को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब चलते हैं 630 पंचायत सचिवों के जो पद सरकार भरने जा रही है, काफी सुर्खियों में है मैटर, क्योंकि विधानसभा में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बता दें इसमें से 239 की रिक्रूटमेंट आई थिंक पंचायत सेक्रेटरी में चल रही है, बाकी कुछ ही दिनों में आपको ये रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी। देखिए विकल्प आपके पास भी बहुत है, कितनी कड़ी मेहनत आपको करनी है। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो ऐसे अभ्यर्थी है जो ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कोई उनको जादुई ताकत मिलेगी और उससे टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं होगा। आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई रखनी है, अच्छी किताबें लीजिए। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इलाइट स्टडी टीम के वार्षिक करंट अफेयर है, एचएस, अलाइड, एनटी इत्यादि विभिन्न तरह की हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलाइट स्टडी टीम के द्वारा तिथिवार डे टू डे करंट अफेयर्स लॉन्च किए गए। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये 365 दिन के करंट अफेयर्स है, निश्चित तौर पर आप पढ़ के जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट चल रही है, यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 19 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। एक बार इस किताब को एक्सप्लोर कीजिए मार्केट में जाके, बहुत ही बेहतरीन हिमाचल प्रदेश का सबसे बेस्ट कवरेज आपको इस किताब में मिलता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पब्लिशर्स के द्वारा ही इस डाटा को तैयार किया गया, तो काफी बड़ी बात है। और आपको ऐसी किताबें मिलेगी जो कि हिमाचल प्रदेश से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। एचएस, अलाइड और एनटी के अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का बजट आर्थिक सर्वेक्षण एक ही किताब में हमने अवेलेबल करवाया, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। इलाइट स्टडी टीम आपको एचएस, अलाइड और एनटी के लिए 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक लेकर आई है, जो कि एनसीईआरटी फैक्ट के आधार पर है। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लर्क के अभ्यर्थियों के लिए इस किताब के साथ में आपको अपनी तैयारी आगे करनी है। और देखिए सभी परीक्षाओं के प्रीवियस पेपर भी आपको मिल रहे हैं, एक ही किताब में प्रीवियस पेपर इतने सारे उपलब्ध करवाए गए, डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। इस किताब से आपको पता चलता है परीक्षा का स्तर क्या है, और बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में मेरिट में स्थान दिलाने के लिए आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। कांस्टेबल की बुक लॉन्च हो चुकी है, और पंचायत सेक्रेटरी की भी हमारी बुक है, उसको भी आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाके एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इन किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।